हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत के बारे में। पिछला वीडियो जो हमने स्टार्ट से शुरू किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह के सीरियल वाइज वीडियो अपना देखते जाइएगा, क्योंकि आपका सिलेबस है। भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नेम से जानते हैं, और रिपब्लिक इसलिए क्योंकि यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो वंशानुगत नहीं रहते हैं, यानी जो राजा महाराजा वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। गणराज्य का मतलब डिटेल में पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं, तो वहां देखिएगा, पढ़ा चुके हैं, फिर से नए सिरे से पढ़ा रहे हैं आपके लिए। कैपिटल न्यू दिल्ली है, एरिया 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या अगर हम देखें 32,87,000 ऐसे करके किलोमीटर स्क्वायर है ना। सेवेंथ लार्जेस्ट है, यानी दुनिया में 7वें नंबर पे भारत का स्थान है। तो आपको ये करना है, आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 6 जो भारत से बड़े बड़े एरिया वाइज स्टेट हैं उनका जवाब दीजिएगा। देखो, भारत के पास पूरे दुनिया की जमीन जो है 2.14% है, और हम लोग इतने कम जमीन होने के बावजूद भी कितना ज्यादा पॉपुलेशन रखे हुए हैं। सोचो, पॉपुलेशन 142 करोड़, ये 2023 का एस्टिमेट है। याद रखिएगा, जनगणना यानी सेंसस होने वाला है, उसमें आपको डाटा आ जाएगा। लोकेशन अगर हम लोग देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सब यहाँ लोकेशन में आपको आएगा। भारत का जो स्थान आएगा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसका लोकेशन आएगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोनों को रट ही जाना, नहीं याद हो तो मोबाइल नंबर की तरह। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो इसको याद कर लो, 84 376 एक साथ नॉर्थ वाला, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड होगा 68 7 97 25। ये क्या लग रहा है, मोबाइल नंबर जैसे लग रहा है, तो इसको याद कर लो, आपको ये लाइफ लॉन्ग याद हो जाएगा। कोई भी चीज टफ लगे याद करने में, रात में सोने से पहले एक बार देख करके सो जाओ, और सुबह उठते जगते पहला काम उसको देख लो। कोई भी टफ चीजें आपको लाइफ लॉन्ग याद हो जाएंगी। ये एक मेमोरी टेक्निक है, इसे ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री पासेस थ्रू मिर्जापुर यूपी, ये ध्यान रखिएगा। ये मिर्जा टाइम डिफरेंस अगर हम देखें तो GMT प्लस 5 आवर्स 30 मिनट, एंड लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर इसकी लैंड बाउंड्री है। भारत की जो बात करें अगर हम, तो 15,200 किलोमीटर ये एरिया बाउंड्री हमारा है। कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, सपोज दैट आपने तटीय इलाकों को देखा होगा, जैसे मुंबई चेन्नई ये सब तट हैं, तो 7516 किलोमीटर ये कोस्ट लाइन हमारा है। क्या है? 7516 इंक्लूडिंग आइलैंड। क्लियर है? बिल्कुल। नेबर्स में देखें तो पाकिस्तान है हमारा नेबर, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब हैं। ये POK के थ्रू आपको ये दिखता होगा। जो अफगानिस्तान है हमारे, POK के थ्रू 108 किलोमीटर का एरिया है जो जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान से, तो वहां से भी ट्रेड हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारा POK कब्जे में आ गया तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेबर्स में हो गया। अब आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिविजन्स, यानी हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, ग्रेटर लेसर शिवालिक, ठीक है ना। फिजियोग्राफिक यानी कि ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो भूखंड वाइज क्या इसके डिविजन्स हैं, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन यानी अलुवियल, भारत का जो गंगा का लैंड है या भूमि है वो अलुवियल फर्टाइल लैंड है। पेनिनसुलर प्लेटो यानी ओल्डेस्ट हार्ड रॉक डेक्कन, मालवा, छोटानागपुर के रीजन में है, ठीक है। डेजर्ट की अगर हम बात करें तो थार डेजर्ट है राजस्थान में। कोस्टल प्लेन में वेस्टर्न कोस्ट, कोंकण, मालाबार, ईस्टर्न कोस्ट में कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार। ये कोस्ट यानी तट को देखोगे तो पश्चिमी तट को कोंकण या मालाबार तट के नाम से जानते हैं, और पूर्वी तट जो है ये है ईस्टर्न कोस्ट, कोरोमंडल या नॉर्दर्न सरकार। क्लियर है? बिल्कुल। आइलैंड की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप और अरेबियन सी, ये है इनके। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप अरब सागर में है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया विद इन इंडियन टेरिटरी, कंचनजंगा 8,586 विद इन टेरिटरी। एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ दो चीज बताऊंगा। K2 जो है, क्योंकि मैंने पिछले आपको, मैं इसका प्रैक्टिस सीट भी जारी करने वाला हूँ। प्रैक्टिस सीट आप कैसे लगा सकते हो। K2 जो है ये पूरे भारत का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन वो POK में है। तो टेरिटरी अगर भारत के टेरिटरी में कंचनजंगा है, क्लियर है, सिक्किम में 8,586 कंचनजंगा। नेक्स्ट है हिमालय, गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, यानी हिमालय में गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, ये सब मेजर रिवर्स हैं। पेनिनसुलर में नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, इन सब के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है।
पॉलिटिकल बेसिक्स में अगर देखें तो आजाद कब हुए थे, रिपब्लिक हम कब बने, 26 जनवरी 1950 को। पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी वाइज, चूंकि मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं तो इसकी प्लेलिस्ट जाइए हमारे एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, इसके नोट्स अवेलेबल है, ये सब आप यहां से ले सकते हो। स्टेट्स एंड यूटी की अगर बात करें 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, है ना। लार्जेस्ट स्टेट देखें तो राजस्थान है, स्मॉलेस्ट एरिया देखें तो गोवा है। क्लियर है। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश है। क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब कौन सा क्या है ये पूछा जाता है तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कट दिमाग में आपके होना चाहिए, तभी ये याद रहेगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो सिक्किम है, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी विथ लार्जेस्ट एरिया लद्दाख है, और यूनियन टेरिटरी विथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ये दिल्ली है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी, इसके बारे में की बेसिक समझिए। टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये हमने पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो जाकर के वहां। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है आपके जीके का पार्ट, उसको कंप्लीट करिए, कुछ भी मत छोड़िए, बाद में बहुत पछताना होगा, बहुत टफ हो गया है एग्जाम। बाइकैमरल यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा और राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का पार्ट है, साथ ही साथ राष्ट्रपति। तो पार्लियामेंट में 3 चीजें आती है, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा करके आप गलती कर दोगे, राष्ट्रपति को इंक्लूड करना है, क्योंकि उनके हस्ताक्षर के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है, सीएम जो है रियल एग्जीक्यूटिव इन स्टेट है, यानी इस राज्य में सीएम रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। टिटुलर हेड एंड रियल हेड, ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। ठीक है ना। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखा हुआ, ओरिजिनली 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, ये सब है। अभी के टाइम में ये 25 भाग हो गया है और 12 शेड्यूल है, 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए। इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स में आता है। इंडिया के बारे में चूंकि बेसिक्स बात हो रही है तो हर एक पॉइंट आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना, सब कुछ जानना पड़ेगा, सब कुछ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों इकोनॉमी को हावी किया गया है। जीडीपी अगर हम देखें तो 3.73 ट्रिलियन, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला पार्ट। करेंसी अगर हम देखें तो इंडियन रूपी जो है आरबीआई के द्वारा जो इशू किया जाता है उसको कहते हैं। ठीक है ना, ये करेंसी है। अगले बार से हम इसमें एमसीक्यू डालने वाले हैं, तो आप उससे बेहतर प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है ना, चैप्टर तो रहेगा ही, इसके साथ साथ आप एमसीक्यू भी स्टार्ट कर दो। मेजर सेक्टर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, है ना, ये यहाँ पे मेजर सेक्टर्स हैं। प्लानिंग हिस्ट्री अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान 1951 से 56 था, इसका एग्रीकल्चर था। हमारे देश में नीति आयोग के पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। ठीक है ना। नीति आयोग सिंस 2015, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। ये पूछा गया है, प्लानिंग कमीशन को इसने बदल दिया। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन को इसने बदल दिया। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशिएंट, हमारा भारत का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है, सारे धर्मों की जननी भारत रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है, ये सब का। और अगर पूरा ईरान तक भारत था पहले, तो अखंड भारत जिसे कहते हैं, तो वहाँ में देखेंगे तो सिखिज्म का भी यहीं जन्म हुआ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी 3300-1500 बीसी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो एरा है, वैदिक पीरियड 1500 से 600, मौर्यन पीरियड चंद्रगुप्त अशोका, ये सब आप जानते हो। फिर आता है मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रूल शुरू होता है 1757 यानी पलासी की लड़ाई से 1947 तक। फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन मूवमेंट, ये सब आपको पता है, इसमें कुछ नया नहीं बताना है। जो याद करने वाली बातें हैं वो यहाँ से याद करिएगा। इंडिया कल्चर के बेसिक्स, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं हमारे देश में, इस पर एक अलग क्लास हम लेंगे, तो चिंता नहीं करना है। क्लासिकल लैंग्वेज यानी संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। क्लियर है। क्लासिकल लैंग्वेज में क्या क्या हो गया? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। रिलीजियस ओरिजिनेटेड, रिलीजन जो है यहाँ ओरिजिनेट हुआ है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। ठीक है ना, ये 4 धर्म तो आपको दिख रहा है, एकदम डायरेक्टली यहीं जन्म हुआ है इसका। आर्ट फॉर्म्स में देखें तो भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ये आर्ट फॉर्म है, यानी यहाँ डांस के जो आर्ट एंड क्राफ्ट में के जो लोग होंगे वो जानते हैं इसको। ठीक है।
फेस्टिवल्स में अगर हम बात करें, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, पोंगल, दुर्गा पूजा, ठीक है ना, ये फेस्टिवल्स हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट यानी 40, 32 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूनेस्को के हेरिटेज साइट हैं ये। क्लियर हो गया? 40 आपके साइट्स टोटल हैं अभी तक, जो है डेटा अपडेट हो जाएगा तो फिर ये बढ़ जाएगा। क्विक फैक्ट्स भी याद रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा। तो इसका मैंने ट्रिक भी दिया हुआ है, छगू राम बंझा, ठीक है ना, क्या है, छगू राम बंझा मित्र हैं। तो छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। अब करंट अफेयर्स भी शुरू हो रहा है हमारा, तो करंट अफेयर्स में अब डिटेल जीके का रिवीजन करेंगे, ये याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा। लार्जेस्ट डैम, टेहरी डैम है। नेशनल एम्बलम, लायन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ का है। नेशनल सिंबल्स में देखेंगे तो एनिमल में टाइगर है, बर्ड में पीकॉक है। नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा भाई, टाइगर है, बर्ड पीकॉक है, फ्लावर लोटस है, ट्री में बनियान ट्री है, और फ्रूट में मैंगो है, ठीक है। चलो, तो आई होप ये सारी चीजें आपको ठीक लग रही होंगी। समझने से मतलब है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, सुंदर लगे ना लगे ये मतलब नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।